Hey everyone, welcome back to Study with Nidhi. I am Nidhi. So today we will continue our chapter 2 acid, bases and salts. तो प्रीवियस वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया है एसिड और बेसिस के बारे में, और हम सोल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। सोल्ट्स क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक सोल्ट है, ये किस किस में यूज़ होता है, ये बनता कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया। अगर आपने इसकी वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर। तो हमने ये पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, इसके क्या क्या यूज़ हैं, क्लोरीन के, हाइड्रोजन के और NaOH के क्या क्या यूज़ हैं, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, ठीक है। सो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड ब्राइन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड के अंदर जब हम पानी डालते हैं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बन जाता है, NaOH और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस, यही पढ़ा था हमने। तो दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये जो हमारी क्लोरीन गैस निकली, ये क्लोरीन गैस यूज़ होती है किसमें, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कौन सी गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस जो है वो यूज़ होती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। क्या होता है, स्लेक्ड लाइम CaOH ट्वाइस जिसे बोलते हैं, सोडियम कैल्शियम CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है। ये क्या है, स्लेक्ड लाइम है। CaOH ट्वाइस क्या है, स्लेक्ड लाइम। तो कैसे बनती है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस जो हमारी कब निकली थी, जब NaCl के अंदर हमने पानी डाला था, NaOH बना, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन गैस बनी, ये क्लोरीन गैस के साथ मिलकर स्लेक्ड लाइम क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, CaClO2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaClO2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, जब स्लेक्ड लाइम, कौन सी स्लेक्ड लाइम, ड्राई स्लेक्ड लाइम, किसके साथ मिलती है, क्लोरीन गैस जो निकली थी उसके साथ जब वो रिएक्ट करती है तो हमारा क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर, और CaCl2 और वाटर बाहर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, याद आपको रखनी है जैसे भी करके, कि देखो ऐसे याद रख सकते हो आप। पहले ही आपको एक रिएक्शन याद होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, NaCl के अंदर वाटर डालेंगे, NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, फिर यही क्लोरीन गैस किसके अंदर डलेगी, स्लेक्ड लाइम में। स्लेक्ड लाइम में ये क्लोरीन गैस जलेगी, फिर क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaClO2 और CaCl2 और 2 वाटर बाहर। क्लियर हो गई रिएक्शन, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, अब ब्लीचिंग पाउडर हमने बना तो लिया, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर स्लेक्ड लाइम के अंदर क्या डालेंगे हम, क्लोरीन गैस डालेंगे, तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और CaCl2 प्लस वाटर बनेगा। क्लियर हो गया, हाँ जी। अब इसका यूज़ कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज़ होता है, कॉटन ब्लीच करने के लिए, लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको यूज़ याद रखने हैं, पेपर में आते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग, ब्लीचिंग पाउडर किस लिए यूज़ होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, और ये टू मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और ये पानी बनाने में, जो पीने का पानी होता है वो बनाने में हेल्प करता है जिसके अंदर कोई जर्म्स नहीं होते। तो ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूज़ हैं, ब्लीचिंग कॉटन करता है, लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प पेपर फैक्ट्री में ब्लीच करता है, और ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स ब्लीच करता है लॉन्ड्री में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कहाँ काम करता है, केमिकल इंडस्ट्री में, और ड्रिंकिंग वाटर बनाने में हेल्प करता है फ्री फ्रॉम जर्म्स, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, स्लेक्ड लाइम के अंदर क्लोरीन गैस जलती है, CaClO2 CaCl2 2H2 बाहर, ये है बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, पानी बनाने में।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितने स्टार मार्क कर सकते हो उतने स्टार मार्क कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा एक्सेट्रा। बेकिंग सोडा तो सबको पता ही होगा किस में यूज़ होता है। जब आप कोई भी भटूरे बनाते हो, कुछ भी केक बनाते हो, तो उसमें भी बेकिंग सोडा डलता है। किस लिए होता है बेकिंग सोडा? ताकि चीज़ों को फुलाने के लिए, है ना। समटाइम्स इट इज़ एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, के लिए भी डाला जाता है कि कुकिंग कैसी हो, फास्टर हो। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा को? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, NaHCO3। क्या होता है बेकिंग सोडा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3 प्रोड्यूस्ड, अभी कैसे प्रोड्यूस होता है NaCO3? इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? सोडियम क्लोराइड यूज़ करेंगे। देखो आप कैसे याद कर सकते हो, आप ये चैन वाइज याद करो कैसे। NaCl के अंदर पहले क्या डाला था? वाटर, और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ये क्लोरीन गैस किस में यूज़ हो गई? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और ये जो NaCl है ये किस में यूज़ हो गया? बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है। एक ही रिएक्शन से दो वो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया? NaCl के अंदर पानी मिलाएंगे, CO2 मिलाएंगे गैस, दोनों गैस मिला देंगे, H2O भी और वाटर भी और CO2 भी दोनों, और अमोनिया, तो क्या बन जाएगा? NH4Cl और NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे क्या बोला जाता है? बेकिंग सोडा। क्लियर हो गया बेकिंग सोडा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखनी है कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। जब NaCl के अंदर वाटर डलेगा, CO2 डलेगा, NH3 डलेगा, तो क्या बन जाएगा? NH4Cl, जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि क्या है? बेकिंग सोडा है, ठीक है। NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका फॉर्मूला है ये? बेकिंग सोडा का। डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्टिविटी 2.114? अब इसका pH कैसा होता है? कैन यू कोरिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड? इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। अब ये जो बेकिंग सोडा है ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट है। कैसा है ये? बेसिक इन नेचर है। याद रख लो जो मैं मार्क कर रही हूँ कि बेकिंग सोडा है वो क्या है? एक नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट, जो कोरोड नहीं होता, बेसिक है। द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। अब हमने बेकिंग सोडा तो बना लिया, जो कि क्या है? NaCO3। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ में उसे आटे में डालते हैं, मैदे में, किसी भी चीज़ में उसे डालते हैं, तो जब उसे हम कुक करते हैं तो क्या रिएक्शन होती है? तो ये बेकिंग सोडा कहाँ जाता है? अब ये देखते हैं। जब हमने किसी चीज़ में NaCO3 डाला, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब है बेकिंग सोडा डाला, फिर हम उसे हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। ये जो H है ये हट जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है, H2O और CO2 बाहर, और Na2CO3 रह जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। हम यूज़ करते हैं, आप सबको पता ही होगा बेकिंग सोडा कहाँ का यूज़ किया जाता है? खाना बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सफाई, कुछ लोग तो मतलब बेकिंग सोडा डाल के इतने इतने उपाय वगैरह करते रहते हैं। तो बेकिंग सोडा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये कैसे बनता है? NaCl के अंदर वाटर, CO2, NH3 तीनों डलेगा, NH4Cl बाहर, NaHCO3, बेकिंग सोडा बन जाएगा। फिर बेकिंग सोडा कैसा है? एक नॉन कोरोसिव बेसिक सोडा होता है, लेकिन जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बन जाता है? Na2CO3 और वाटर और CO2 बाहर। अब बेकिंग सोडा के यूजेस देख लो, ये लिखे हुए हैं बेकिंग सोडा के। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर है बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड विच इज़ अ वीक एडिबल एसिड। अब आपको पता लगा होगा कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही बात है। नहीं, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा
होता है NaHCO3। लेकिन बेकिंग पाउडर कब बनता है? जब ये बेकिंग सोडा किसके साथ मिलता है? टार्टरिक एसिड के साथ। टार्टरिक एसिड कौन सा एसिड है? ये एक वीक एसिड होता है, एडिबल एसिड से हम खा सकते हैं, ठीक है, कुछ होता नहीं है हमें, एक एडिबल एसिड होता है और ये वीक होता है, ठीक है। जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है पानी में तो फॉलोइंग रिएक्शन होती है। ये मैंने आपको बताया कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर है किसका? बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो एडिबल वीक एसिड है, ठीक है। हाँ जी, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का, जो कि क्या है? एक वीक एडिबल एसिड है। जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं या फिर मिक्स करते हैं पानी में तो फॉलोइंग रिएक्शन होती है। NaHCO3 है फोम एंड एसिड, किसी एसिड के साथ जुड़ा मतलब H+, तो क्या बन जाता है? CO2 वाटर और सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। क्लियर होगी बात? यस। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब ये जो CO2 निकलती है ना, यहाँ पर देखो, अब जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा तो जो CO2 निकली है, CO2 क्या काम करती है? जो भी हमने ब्रेड बनाया, केक बनाया, ये किसकी वजह से फूलता है? ये CO2 की वजह से फूल जाता है और सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, ठीक है। तो CO2 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है इसमें कि क्या करती है? CO2 जो बाहर निकलती है केक को या फिर ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड में भी एक इंग्रेडिएंट होता है जिससे कि हमारा एसिड कम होता है। बीइंग अल्केलाइन इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। अब हमने पढ़ा था कि ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्ट है, नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट है। तो ये क्या करेगा? एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर है उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये एंटासिड की तरह भी लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसे यूज़ किया जाता है। ये इसके, ठीक है, यूजेज है बेकिंग सोडा के, ठीक है। बेकिंग सोडा हो गया। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड मिलते हैं। तो नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। Another chemical that can be obtained from sodium chloride Na2CO3 10H2 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ये क्या? ये Na2CO3 10H2O जो है ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। सबके फॉर्मूले आपको जरूर याद करने हैं। इन सबके यूजेस क्या हैं, ये बनता कैसे है वॉशिंग सोडा, ये सब याद रखना है। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। यू हैव सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बना था? जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो बेसिक सोल्ट। वॉशिंग सोडा भी क्या है? एक बेसिक सोल्ट है। वो देखो हमने क्या लिया? सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ये सारी रिएक्शन एक से लिंक करके दिखाई है। देखो अब जहाँ यहाँ पर जो सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड बना था Na2CO3 से ले लिया। Na2CO3 को लिया और इसको 10H2 के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया Na2CO3 10H2 जो कि क्या है? वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है Na2CO3 10H2। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? अब 10H2 को क्या मतलब है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? इसका मतलब है कि जो Na2CO3 है वो वेट होगा क्योंकि इसमें 10 H2 मॉलिक्यूल है। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसर। अब इसमें यूज़ दिया गया है कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये दोनों के दोनों इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या यूजेस है? वॉशिंग सोडा हमने देख तो लिया कैसे बनता है। जब सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल आते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है। यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा के? सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा
किस लिए यूज़ होता है? यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरोक्स बनाने में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज़ करते हैं। तो इसके सारे क्या हैं, ये यूज़ है। क्लियर? तो वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर। ये 4 सोर्स है जिसे आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, ठीक है, उसके क्या क्या यूजेस हैं जो प्रोडक्ट बने। फिर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला और इसमें जो प्रोडक्ट बने और इसके यूजेस क्या हैं। फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। फिर वॉशिंग सोडा कैसे बना, सोडियम कार्बोनेट के अंदर ही 10 वाटर के मॉलिक्यूल डालेंगे तो हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा। क्लियर हो गया? अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करना ताकि और बच्चे भी पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपके पास और वीडियो पहुंचती रहे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।